Hello everyone, and welcome to our channel, Tutor Dollar. In this video, we're here to provide you with valuable information and insights. Whether you're a student, a professional, or simply someone who wants to expand their knowledge, we're here to help. So sit back, relax, and let's dive in. Introducing Programming for Problem Solving, Mastering Computer Fundamentals and C Programming. Our expert will guide you through the topics of fundamentals of computer, number system and C programming. So let's move on to the next question. यहाँ पे हमें कन्वर्जन सम दिया है जहाँ पे हमें एक डेसिमल वैल्यू को एक हेक्साडेसिमल में चेंज करना है. हम लोग ने डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल पढ़ा हुआ है. जस्ट लाइक डिवीजन होता है हमारा. सबसे पहले हम लोग बेस समझते हैं. डेसिमल का बेस होता है हमारा 10 एंड हेक्साडेसिमल का क्या होता है 16. इट हैज़ 16 कैरेक्टर्स. यहाँ पे 10 तक हमें कोड 9 तक हमें नंबर का कोड होता है एंड देन 10 से हमारा ABCD स्टार्ट हो जाता है. सो 10 के आगे जो हमारे नंबर्स हैं उनका ABCD तक होता है. 16 तक चलेगा ये, मतलब 16 तक हमारे लेटर्स आएंगे. सो ABCD लाइक दैट. अब हम लोग चेंज करते हैं इस नंबर को इन हेक्साडेसिमल. हमें ये नंबर दिया, हमें इसे फर्स्ट ऑफ ऑल 16 से डिवाइड करना है. टोटल 618 टाइम्स ये हमारा ये नंबर आएगा एंड देन रिमाइंडर इज 8. ओके, एंड देन 618 को फर्दर हम लोग ने 16 से डिवाइड किया. 608 38 एंड रिमाइंडर इज 10. ये मैं आपको एंड में समझाऊंगी ए क्यों लिखा है यहाँ पे. देन 16 को अगेन 38 को अगेन 16 से डिवाइड किया. 32 2 टाइम्स गया, रिमाइंडर इज 6. अब हम लोग ने देखना कैसे, हमें देखना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ गेज. इट इज मेंशन्ड हियर. डायरेक्शन ऑफ गेज हमारा यहाँ से होगा, इस साइड से. सो 2 6 10 एंड 8. बट सिंस हमें पता है कि 10 जो है वो किसको रेफर करता है, ए को रेफर करता है, क्योंकि आफ्टर 9 वी हैव द अल्फाबेट्स. सो हम लोग ने इसको 2 6 8 लिखा है. देन बेस ज़रूर स्पेसिफाई करना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपके स्कूल की एग्जामिनेशन कॉलेज की एग्जामिनेशन में आ रहा है. सो बेस स्पेसिफाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये है राइट द नोटेशंस ऑफ द फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट हम लोग कुछ सिंबल्स यूज करते हैं और एक प्रोसेस को पूरा डिफाइन करते हैं. हम लोग समझते हैं कि इसके सिंबल्स क्या क्या होते हैं. सबसे पहला हमारा ये जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये प्रोसेस सिंबल होता है. 1 सेकेंड, लेट मी चेंज द हाईलाइटर. या ये हमारा एक प्रोसेस सिंबल होता है, ऑल्सो नोन एज एक्शन सिंबल. इसमें हम लोग कोई भी एक्शन ले सकते हैं, कोई भी कमांड कैरी ऑन कर सकते हैं. दिस शेप रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेस एक्शन फंक्शन. सबसे वाइडली यूज है क्योंकि फंक्शन सबसे मेन काम है, कुछ भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो वो इस रेक्टेंगल सिंबल से ही होगा. नेक्स्ट होता है स्टार्ट एंड. ये सिर्फ स्टार्ट और एंड को कॉरेस्पॉन्ड करता है, ओनली फॉर स्टार्ट एंड एंड. इसके अंदर हम लोग स्टार्ट एंड स्टॉप लिखते हैं प्रोग्राम की स्टार्टिंग और प्रोग्राम की एंडिंग पे. ऑल्सो नोन एज टर्मिनेटर बिकॉज इट टर्मिनेट्स. This symbol represents the start and end points and potential outcomes of a path, often contains start and end within the shape. Next we have the document symbol. ये बहुत कम यूज होता है guys, and this represents input output of a document specifically. Examples of input output are receiving report, email, order, etc. ये एक documentation के लिए यूज होता है. Okay. Next we move on to the decision symbol. Diamond symbol कहते हैं इसको. इसमें हम लोग कोई भी decision ले सकते हैं, like if का, switch का, एंड एनी काइंड ऑफ रिलेशनल या कोई भी डिसीजन इंपॉर्टेंट लेना हो तो इस सिंबल का यूज करते हैं. इंडिकेट्स अ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, येस और नो, ट्रू एंड फॉल्स. एंड वी हैव 2 साइड्स. इसके 2 साइड्स होते हैं. अगर येस जाना है तो वी पुट एन एरो हियर लाइक येस, एंड इफ वी हैव अ नो सो वी पुट अ एरो हियर एंड वी पुट अ नो. एंड इसके आगे हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं. Next is the connector symbol. Circle, small circle is a connector used for complex charts. Symbol connects and separate elements across one page. जैसे कि हमारा ज़रूरी नहीं प्रोग्राम हमारा बहुत लंबा, उसका फ्लो चार्ट बहुत बड़ा हो, एंड देन अगर आपको दूसरा पेज यूज़ करना पड़ रहा है तो आप ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं. देन अगेन नेक्स्ट पेज पे ये वाला सिंबल यूज़ करके भी स्पेसिफाई हम लोग बताते हैं कि हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं. Next is off page, frequently used within complex charts. This symbol connects separate elements across multiple pages with the page number usually mentioned on or within the shape for easy reference. ये भी हमारा off page kind of है, जिसमें हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं अगर डिफरेंट पेजेस पे हों.
नेक्स्ट वी हैव इनपुट आउटपुट। कुछ भी रीड करना हो, कुछ भी इनपुट लेना हो कंसोल से, लाइक अगर हमें किसी की एज कैलकुलेट करनी है, सो वी नीड लाइक एज पे बेसिस हमें कुछ भी कैलकुलेट करना है तो वी नीड द एज। हमें किसी नंबर पे एडिशन परफॉर्म करना है, वी नीड टू नंबर्स। सब्ट्रैक्शन वी नीड अगेन नीड टू नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ही हमें इसमें इनपुट करा सकते हैं। ऑल्सो रेफर टू द डेटा सिंबल। This shape represent data that is available for input output as well as representing resources used or generated. जो भी यूज कर रहे हैं या कुछ भी जनरेट कर रहे हैं. While the paper type symbol also represents input output, it is outdated and no longer in common use for flowchart diagramming. नेक्स्ट वी हैव कमेंट नोट और सिंबल। लाइक हमें कभी कभी फ्लो चार्ट्स में कमेंट्स या फिर जैसे हम लोग प्रोग्राम में स्लैश यूज़ करते हैं, उसी तरह हमें फ्लो चार्ट में ये कनेक्टर सिंबल यूज़ करना पड़ता है कि हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स स्पेसिफाई कर सकें। तो हम लोग ये सारे फ्लो चार्ट के सिंबल्स समझ लिए हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें बोला गया है कि वी हैव टू परफॉर्म बाइनरी ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है हमको। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ने इस नंबर को एक जो भी जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है जिसको, उसके अंदर उसको लिख लिया है। यहाँ पे सी फर्स्ट वाला बहुत इजी है, 1 में से 0 गया, वी आर लेफ्ट विद 1। देन ये 0 में से 1 इट कांट गो, सो वी कैरी। हम लोग ने इसको कट किया, वी पुट अ 0 हियर एंड देन वी मेक दिस वन दिस 0 एज, मैं इसको कट करके यहाँ लिख देती हूँ एज 10। ओके, आज हम लोग देखने वाले हैं ये क्वेश्चन जिसमें हमें एक बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन बहुत सिमिलर है एडिशन के, बट हमें इसमें एडिशन पहले कैरी करना है एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो जो नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है हमें उसे सबसे पहले लिखना है 0 1 1 1 एंड 0 एंड देन इस नंबर को हमें ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब है हमें 0 को 1 बनाना है, 1 को 0। चलिए करते हैं 1 0 0 0 एंड 1। अब जो हमारा नंबर आया है हमें उसमें 1 ऐड करना है। ओके, सो ऐड करने पे 1 + 1 गिव्स 0 with 1 carry, 1 and 0 gives 1. Here we have 0 0 again and 1. अब ये जो हमारा नंबर आया है, this we have to add in the given number, इसमें ऐड करना है हम लोग को। ओके, तो चलिए एडिशन परफॉर्म करते हैं। ये हमारा नंबर आया और ये हमें इसमें ऐड करना है। इसके नीचे एज इट इज लिखते हैं 1 0 1 0 and 1. So 1 and 0 gives 1, 1 and 0 1, 1 and 0 1, 0 0 0. 1 and 1 क्या होता है? 1 and 1 is 1 carry and 0. Since हमारा नंबर 5 डिजिट का है, हमारा आंसर भी 5 डिजिट्स का होगा एंड इस 1 को हम लोग इग्नोर कर देंगे। ओके, हमारा आंसर मैच हो गया है। आई होप आपको समझ। And that's a wrap for today's video. We hope you found it informative and helpful. If you did, don't forget to like, comment, and subscribe for more great content. And if you have any questions or comments, feel free to leave them below.